माई स्काई लाइफ एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जो कि किसी मॉन्स्टर से लड़ रहा था अपने मैजिक सर्कल और मैजिक की मदद से। लेकिन तभी वो लड़का अपने मैजिक की मदद से और अपने वुल्फ की मदद से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। फिर हम लोगों को पास्तान नाम की एक सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़का जा रहा था और वो एडवेंचर्स गिल्ड के अंदर जाता है। गिल्ड के अंदर हम लोगों को कुछ एडवेंचरर्स को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे थे कि उनमें से एक ने स्लाइम को फायर मैजिक करते हुए देखा है। बाकी सभी कहते हैं कि ये नामुमकिन है, स्लाइम वैसा मैजिक नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो फिर वो बंदा जो कि उन लोगों को ये बात बता रहा था वो उन लोगों से बात ही करना बंद कर देता है क्योंकि वो लोग उसके ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहे थे। देन हम लोगों को एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आ रहा था और उसके कंधे पे एक स्लाइम बैठा हुआ था। फिर वो लड़का जिसका नाम यूजी है वो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है जिसका नाम लिली है। लिली को लगता है कि यूजी ने जो क्वेस्ट ली थी वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल थी और अब वो उस क्वेस्ट के ऊपर गिव अप करने के लिए आया है और इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। यूजी लिली से कहता है कि वो गलत समझ रही है, वो यहाँ पे गिव अप करने नहीं आया है। तभी उसका स्लाइम काफ़ी सारी फ्लावर्स को निकालने लगता है और वो पूरी की पूरी जगह फ्लावर्स से भर जाती है। यूजी फिर बताता है कि उसे सारी की सारी चीज़ें एक के बाद एक मिलती गईं, इसीलिए उसे ज़्यादा समय नहीं लगा और वो जल्दी आ गया। लिली कहती है कि ये फ्लावर्स इतने खास होते हैं कि लिली ने इतने सारे फ्लावर्स कभी भी एक साथ नहीं देखे हैं। तो फिर उसे जल्दी से जाकर के ब्रांच चीफ को ये बात बतानी होगी। जो लोग वहाँ पे बैठे थे वो लोग बात करने लगते हैं कि ये तो ड्राया फ्लावर्स हैं, लेकिन जो बंदा इन्हें लेकर के आया है वो ना तो एक वॉरियर है, वो बस एक टेमर है। तो आखिर उसने ये चीज़ कैसे की होगी। तभी वहाँ पे ब्रांच चीफ आते हैं, उनका नाम एजिस है। एजिस कहता है कि वो इन सभी चीज़ों को खरीद लेगा क्योंकि ये पूरे के पूरे 2 साल तक चलने वाले भर के फ्लावर्स हैं यहाँ पे। यूजी कहने लगता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई और काफ़ी सारे मॉन्स्टर से लड़ना पड़ा इन सारे फ्लावर्स को लाने के लिए। उसने ऐसा शायद इसलिए कहा था ताकि उसके ऊपर लोगों का शक ना जाए। लेकिन तभी तक में वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और कहता है कि हम लोग काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उसने जंगल के अंदर काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स देखे हैं। यूजी अपनी ट्रैकिंग एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करता है और अपने टेम्ड मॉन्स्टर से कहता है कि यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर है क्या। तो फिर उसके सारे के सारे टेम्ड मॉन्स्टर्स बताने लगते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं और वो लोग सन की तरफ मार्च कर रहे हैं। चीफ को भी तभी पता चल जाता है कि यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। तभी हम लोगों को यूजी के एक स्लाइम को दिखाया जाता है जो कि वहीं फॉरेस्ट में था और वो बताता है कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स टाउन में जा रहे हैं जहाँ पे तुम हो। चीफ भी बाकी सभी लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और उनके हिसाब से उन लोगों को यहाँ से सभी लोगों को लेकर के भाग जाना चाहिए। यूजी तभी अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि उसे कुछ कहना है। फिर यूजी अपने स्लाइम के मुंह से एक ड्रैगन बोन को निकालता है और कहता है सभी को कि उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है, एक ट्रिक, जिसकी वजह से वो इस बोन की मदद से ड्रैगन फ्लेम को यहाँ पे समन कर सकता है और उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकता है एक ही बार में। आखिर में वो सभी फैसला करते हैं कि वो लोग यहाँ पे लड़ेंगे क्योंकि इस सिटी को छोड़ना अच्छी चीज़ नहीं होगी। फिर वो सभी लड़ने की तैयारियां करने लगते हैं पोशंस और वेपन्स की तैयारी करके। यूजी अपने एक वुल्फ से पूछता है जिसका नाम प्राउड वुल्फ है कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है। प्राउड वुल्फ कहता है कि वो स्लाइम्स को अपने ऊपर बैठा करके काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा है और मॉन्स्टर्स उसके पीछे पीछे आ जाएंगे प्लान के हिसाब से। और सभी स्लाइम्स काफ़ी खुश थे उसके पीठ के ऊपर। एडवेंचरर्स की लड़ाई शुरू हो चुकी थी मॉन्स्टर्स के साथ और वो सभी हवा में कुछ ग्रेनेड्स फेंकते हैं और उन्हें फोड़ने पे नीचे मॉन्स्टर्स के ऊपर काफ़ी सारी क्रिस्टल्स गिरने लगती हैं जिनकी वजह से वो मॉन्स्टर मरने लगते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा असर नहीं पड़ा था। यूजी तभी उस बोन को वापस रख लेता है अपने स्लाइम के मुंह के अंदर और कहता है कि वो इन सभी चीज़ों को 15 मिनट में ख़त्म कर देगा। फिर यूजी मैजिक मारकर कहता है और वहाँ पे काफ़ी सारी स्क्रीन आ जाती हैं। वो सारी की सारी यूजी की स्किल्स थी, एक सेज की स्किल। तभी यूजी के एक और साथी जिसका नाम ड्रायड है वो कहती है कि यहाँ पे कोई खड़ा है जो कि शक के नज़र में है और उसके पास एक मैजिक स्टोन भी है जो कि एक लैंप में है। शायद उसी की वजह से सारे के सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे आए हैं। ड्रायड कहती है कि वो उस बंदे को आराम से हरा सकती है। यूजी कहता है कि उस मैजिक स्टोन को मत छूना, मैं उसे पहले यहीं से डिस्पेल कर देता हूँ ताकि उससे कोई खतरा ना रहे। यूजी सारी की सारी सिचुएशन को एक ही जगह खड़ा होकर के पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा था। फिर यूजी स्पेल ट्रांसफ़र का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसके स्लाइम्स भी स्पेल का इस्तेमाल कर पाते हैं और उस इंसान को आसानी से हरा करके
उस मैजिक के स्टोन को भी पूरी तरीके से डिस्पेल कर देते हैं। लेकिन तभी वो बंदा काफी जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है इस दुनिया को साफ करने का वक्त आ गया है, और उसके बाद वो अपनी जीभ काट करके खुद ही को मार देता है। प्राउड वुल्फ तभी तक में टाउन के पास पहुंच गया था और उसके स्लाइम्स भी। वो स्लाइम्स काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। यूजी सोच रहा था कि वो इससे पहले कि अपना स्पेल इस्तेमाल करे पूरी की पूरी जगह को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी हेलफायर ऑफ डिवाइस जो कि वो इस्तेमाल करने वाला है वो इस पूरी की पूरी जगह को सच की हेल बना देगी। यूजी सभी चीजों को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। ये देख करके लिली कहती है ये तो कमाल का है। यूजी लिली से कहता है चीफ और बाकी सभी से जाकर के कह दो कि टाउन के अंदर वो लोग आ जाएं। लिली कहती है कि वो समझ गई और फिर वहां से चली जाती है। यूजी अपने स्लाइम से और ड्राइड से कहता है कि वो लोग वहां से बाहर निकल जाएं। ड्राइड अपने फॉरेस्ट का इस्तेमाल करके सभी को अंडरग्राउंड छुपा देती है अपने साथ। टाउन के बाकी लोग जो कि बाहर लड़ रहे थे वो भी अंदर आ जाते हैं और सारे के सारे स्लाइम तैयार हो जाते हैं हमला करने के लिए एक जगह पे। यूजी एक बार फिर से स्पेल ट्रांसफर का इस्तेमाल करता है और इस बार उसने बैरियर स्पेल का इस्तेमाल किया था। सभी लोग देख करके हैरान थे कि उसने पूरे के पूरे टाउन के ऊपर बैरियर स्पेल का इस्तेमाल किया है, ये तो काफी बड़ा है। यूजी फिर हेलफायर ऑफ डिवाइस को इस्तेमाल करने लगता है। वो स्पेल इतना ज्यादा ताकतवर था कि बैरियर के अंदर भी लोगों को प्रेशर महसूस हो रहा था और वो कहते हैं क्या ये ड्रैगन बोन की मदद से किया हुआ स्पेल है। चीफ कहते हैं जितना स्पेल ताकतवर होता है उतनी ज्यादा पेनल्टी लगती है, और ये स्पेल इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसे करना एकदम सुसाइड होगा। फिर हम लोगों को यूजी को दिखाया जाता है जो कि अपने घुटनों पे बैठा हुआ था और वो थक चुका था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर बचे हुए हैं। यूजी अपने स्टैट्स देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी एमपी -200,000 में चल रही हैं, और शायद उसने अपनी एमपी को किसी तरीके से इस्तेमाल कर लिया है अपनी एचपी को खत्म करके। यूजी को थोड़ा दर्द तो हो रहा है लेकिन वो एक और बार ये कर सकता है। लिली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन यूजी उसकी बात नहीं सुनता और फिर उसके बाद वो बैरियर को फिर से लगा देता है और हेलफायर का भी इस्तेमाल कर देता है। यूजी के दूसरे हमले के बाद वहाँ पे आग और तबाही के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर यूजी भी बेहोश हो जाता है। फिर जब यूजी उठता है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल सही है और उसके स्लाइम्स भी उसके पास थे। लिली भी वहाँ पे आती है और यूजी को ठीक देख करके वो थोड़ी खुश होती है। फिर हम लोगों को चीफ को दिखाया जाता है जो कि उसी बंदे के पास पहुंचे थे जो कि थोड़ा सा सस्पिशियस दिख रहा था, और फिर वो किसी चीज को देखते हैं और कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। चीफ यहाँ पे उसी मैजिक स्टोन की बात कर रहे हैं जिसे कि यूजी ने डिस्पेल कर दिया था। फिर चीफ सभी को वहां से चलने के लिए कहते हैं और वहां से वापस चले जाते हैं। ड्राइड भी उन लोगों के ऊपर नजर रख रही थी कि वो लोग कुछ गलत चीज ना कर दें। फिर वहां पे हमें दिखाया जाता है सभी लोग पार्टी कर रहे थे ताकि वो सेलिब्रेट कर पाएं क्योंकि वो बच गए थे। लिली बताती है कि यहाँ पे सभी लोग यूजी की वजह से ही बच पाए हैं। फिर लिली यूजी को आराम करने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। यूजी तभी अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है कि वहाँ पे सिर्फ काम रहता था, काम काम और काम, और वो हमेशा काम ही करता रहता था और वहाँ पे किसी को भी किसी से मतलब नहीं रहता था, सिर्फ अपने मतलब की चीजें। लिली तभी यूजी से पूछने के लिए आती है कि क्या उसे कोई चीज चाहिए या नहीं, लेकिन वहाँ कमरे में कोई भी नहीं था और वहाँ की खिड़की खुली थी, मतलब कि यूजी वहाँ से जा चुका है। प्राउड वुल्फ यूजी से पूछ रहा था कि वो लोग अचानक से वहाँ से क्यों चले गए। यूजी कहता है कि उसे बाकियों की नजरों में नहीं आना है और कोई तमाशा नहीं खड़ा करना है, और इसीलिए वो लोग छुप करके ही रहेंगे। ऐसा उन लोगों को कुछ ही समय के लिए करना होगा, इसीलिए वो लोग थोड़ा सा सह लें। फिर हमें चीफ और लिली को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। चीफ लिली से कहते हैं तो हमारा हीरो यहाँ से जा चुका है और वो यहाँ पे रुका भी नहीं ताकि उसे यहाँ पे थोड़ा फैनफेयर मिल सके और या फिर फेम मिल सके, लेकिन वो शायद अच्छा इंसान है। आगे चीफ ये भी बताते हैं कि उन लोगों ने जंगल के पास एक बॉडी को ढूंढा जिसके पास ये लैंप था, और साथ ही में वहाँ पे एक डिस्पेल्ड स्टोन भी था जो कि शायद मैजिक स्टोन था। तो उनके हिसाब से ये उसी कल्ट का काम हो सकता है जिनके बारे में वो लोग अभी काफी समय से सुन रहे हैं, और चीफ ने सेंट्रल को भी एक रिपोर्ट भेज दी है इन सभी चीजों के बारे में। यूजी का एक स्लाइम वहाँ पे ही था और वो उनकी बातें सुन करके यूजी को सारी बातें बता देता है। तभी यूजी का एक और स्लाइम कहता है कि वो लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो स्लाइम किसकी बात कर रहा था। वो एक सिटी की बात कर रहा था
जहाँ पे यूजी अपने सभी साथियों के साथ आया है अभी। वैसे अगर वीडियो यहाँ तक देख ही ली है और पसंद आई है वीडियो, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।